हेलो एवरीवन। सभी लोगों के लिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो काफ़ी समय के बाद आज क्लास हो रही है आपकी यूट्यूब पे। तो अभी जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है, अभी आपने थंबनेल से देख लिया होगा, इनपुट आउटपुट की क्लास है। तो ये क्लास हमने इसलिए रखी है क्योंकि अभी मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है बैंकिंग का, और जो इनपुट आउटपुट चैप्टर है उससे मेंस में सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट जो होता है वो आपके मेंस के लिए ही ज़रूरी है। प्रीलिम्स में बहुत रेयर केस में कभी कभी एक आध नॉर्मल सा सवाल देखने को मिला तो मिला, अदरवाइज ये चैप्टर मेंस में ही आता है। तो मेंस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए या फिर मेंस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं ये चैप्टर आपके सामने डिस्कस करूंगा, इनपुट आउटपुट। तो जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट आप में से बैंकिंग का मेंस देने जा रहे होंगे उनके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो बिना किसी डिले के चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इनपुट आउटपुट। अब इसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं ये भी पता होना जरूरी है। तो इनपुट आउटपुट में कुल मिला के 3-4 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका टाइप 1 रहेगा नंबर बेस्ड। ठीक है, जब चीज़ें नंबर बेस्ड होंगी। दूसरा लेटर बेस्ड हो सकता है। तीसरे नंबर पे लेटर प्लस नंबर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेटर प्लस नंबर दोनों ही एक साथ में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, चौथा टाइप होता है आपका एक लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न जिसको हम कहते हैं। इस लेटेस्ट पैटर्न में मैथमेटिकली कैलकुलेशन की जाती है, मैथमेटिकली लॉजिक लगाए जाते हैं और उनको एक बॉक्स में बंद करके रखा जाता है, कुछ इस तरह से, है ना। ऐसे करके बॉक्सेस में बंद होते हैं। कभी कभी जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस तरह से करके लॉजिक लगाए जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न है, आजकल ये चल रहा है। लेकिन इससे सवाल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, कभी कभी रेयर केस में आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल जो आपको देखने को मिलेंगे वो ये 3 सेक्शन होंगे, जिसमें से ये वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटर प्लस नंबर बेस्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि क्वेश्चन जब आप देखो तो आपको बहुत बारीकी से और अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखो। ऐसे करके एक इनपुट लिखा होगा, ये इतना बड़ा सवाल होगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोटा होता है इतना बड़ा बनाना होता है, ये इतना बड़ा सवाल है आपका। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये इनपुट है। क्वेश्चन का क्या है? इनपुट। एक मशीन है, एक मशीन में एक इनपुट डाला गया, उसमें कुछ ऑपरेशंस पहले से अपलोडेड हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, और उसमें एक इनपुट दिया गया। फिर मशीन क्या करेगी, उनको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, उसको बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और बनाने के बाद में एक फाइनल आउटपुट निकाल के दे देगी, और लास्ट में यही लिखा हुआ है कि स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। ठीक है, तो कहानी ये बनी, ये इनपुट मशीन में डाला गया। ठीक है, ये इनपुट मशीन में डाला गया, तो हमें सबसे पहले जो देखना है वो देखना है कि इनपुट क्या दे रखा है। इनपुट सारे की सारे नंबर बेस्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट देखने के बाद में सीधे आ जाना फाइनल स्टेप में। कहाँ आ जाना है? सीधे फाइनल स्टेप में। और फाइनल स्टेप में आने के बाद, फाइनल स्टेप में आने के बाद आपको ये देखना है कि जो भी नंबर का इस्तेमाल ऊपर हुआ है, इनपुट में जो भी नंबर का इस्तेमाल हुआ है, क्या वही नंबर नीचे है? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे लिखा है 21, यहाँ वो बदल के हो गया है 25। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इनपुट है वही आउटपुट में लिखा हुआ है या उसके अलावा नंबर बदल गए हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जो इनपुट है वही आउटपुट है, बस उनकी प्लेस यानी स्थान में परिवर्तन किया गया है। मेरी बात समझ पाए आप? ठीक है, तो हमने 2 काम यहाँ पे सीखे। सबसे पहले तो आपको इनपुट देखना है, इनपुट देखने के बाद में लास्ट वाली स्टेप देखनी है, और ये देखना है कि नंबर वही हैं या बदले हैं। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि नंबर सब नंबर क्या है? वही है। अच्छा, नंबर वही है। अब इनमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो कि ये किस प्रकार से अरेंजमेंट की गई है। ठीक है, इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट की गई है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 15, 19, 21, 28, 47, 57, 61, 63। ये क्या है? ये सारे की सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। कौन से क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में। तो मैं ये मान के चलूंगा यहाँ पे कि भैया जो लॉजिक है वो लगाया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम।
क्लियर है कहानी। अब आरोही क्रम हमें पता चल गया कि हमें सारे के सारे नंबरों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेकिन अब उसके बाद में आ जाएंगे हम स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, ये हमारा तीसरा काम होगा। सबसे पहला काम इनपुट देखना, इनपुट देखने के बाद में आउटपुट देखना, नंबर वही है या बदल गए हैं। उसके बाद में ये पहचानना कि उसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक पहचानने के बाद में आप आ जाओगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप ये देखोगे, आपको ये तो पता चल गया कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट किस तरह से हुई है, अरेंजमेंट किस तरह से हुई है तो आपको पता है सबसे छोटा नंबर आपको अरेंजमेंट कहाँ से करना है सर, आपको अरेंजमेंट करना है इनपुट से। आप इनपुट से क्या उठा लोगे, इनपुट से सबसे छोटा वाला नंबर उठा लो और उठा के कहाँ लगा दो, पहले प्लेस पे। उठा के कहाँ लगा दिया, पहले प्लेस पे। मैं कहूँगा इसको मैंने ट्रेन का इंजन बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद में 15 उठाने के बाद में जब लेफ्ट में लगा दिया तो उसके बाद में जो जैसा लिखा हुआ है देखो उसी ऑर्डर में वैसा का वैसा ही लिख दिया है, बस 15 यहाँ से उठ के आगे पहुंच गया, बाकी जो जैसे लिखा था उसको वैसे ही लिख दिया। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि मशीन ने एक बार में सिर्फ एक चीज पर ही काम किया है, एक बार में सिर्फ एक ही काम किया है, एक ही ऑपरेशन किया है। आगे जब स्टेप नंबर मैं 2 देखता हूँ, स्टेप नंबर 2 देखना ये जरूरी है कि जो अरेंजमेंट हुई है वो पहला जो एलिमेंट हमने लगाया था उसके पीछे को लगते चल रहे हैं या उसके आगे लगते चल रहे हैं। तो अगला नंबर 19 का था, अब आपको इनपुट में नहीं देखना है। स्टेप नंबर 1 बनती है इनपुट से और जबकि स्टेप नंबर 2 बनेगी स्टेप नंबर 1 से। तो स्टेप 1 में 15 अरेंज हो चुका था तो 15 फिक्स है, 15 को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा सर 19। तो 19 को यहाँ से उठा लो और दूसरे नंबर पे चिपका दिया, यानी 15 के जस्ट पीछे। बाकी जो जिस ऑर्डर में लिखा था उसको मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की। बात समझ में आई। अब दूसरी स्टेप के बाद में तीसरी स्टेप और चौथी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहली स्टेप में ये देखा था कि मशीन ने एक बार में एक काम किया है, यानी एक चीज़ को अरेंज किया है या दो चीज़ों को अरेंज किया है। ये कहाँ से पता चलेगा मुझे, स्टेप नंबर 1 से। मैंने स्टेप नंबर 2 को क्यों देखा, मैंने स्टेप नंबर 2 को इसलिए देखा क्योंकि वहाँ से मुझे ये पता चला कि मशीन ने जो एलिमेंट है पहला एलिमेंट लगाने के बाद में उसके पीछे को लगाया है या फिर उसके आगे लगाया है। तो मुझे पता चल गया एलिमेंट उसके पीछे लगते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मेरी कहानी खत्म हो जाती है। लॉजिक मुझे पता चल चुका है, अरेंजमेंट मुझे पता चल चुकी है। अब मेरा इस इनपुट का कोई काम नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा उस चीज़ पे जो सवाल मुझसे पूछा गया होगा। ठीक है, सवाल मुझसे पूछा गया है, ये कह रहा है कि सर ये जो इनपुट दिया है उस इनपुट के अकॉर्डिंग चीज़ें समझनी है, वहां से आंसर नहीं निकलेगा, आंसर यहां से निकलेगा। ये जो नया इनपुट दे रखा है, ठीक है, ये जो नया इनपुट दे रखा है, देख पा रहा है यहाँ तक? ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था ये जो नया इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार इसको लिखते हैं। पहला सवाल मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा आपको, बढ़िया करके समझ जाना। और अगर एक सवाल आप समझ गए तो यकीन मानो फिर सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। 29, 64, 87, 11, 97, 37 और ये 62। ठीक है, ये इनपुट दे रखा है मेरे पास में। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स बनाने शुरू करता हूँ। मुझे पता है सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर उठेगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 11। 11 उठाओ और लेफ्ट साइड में सबसे आगे लगा दो, बाकी जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दो। 93, 29, 64, 87, 11 उठ के आगे पहुँच गया है, 97, 37 और ये 62। ठीक है, स्टेप नंबर 1 बन के तैयार हो चुकी है। स्टेप नंबर 2, 11 अरेंज हो चुका है, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब दूसरी बारी किसकी होगी सर, दूसरी बारी होगी 29 की। तो 29 उठ के आगे आएगा, उसके पीछे जो अरेंज नहीं हुआ है उसको उसके पीछे लगा दो। जैसे कि 93 अभी अरेंज नहीं हुआ है तो ये जस्ट आगे आ जाएगा। इसके बाद में 64, क्योंकि 29 उठ के आगे पहुंच चुका है, 87, 97, 37 और ये 62। ये मेरी स्टेप नंबर 2 बन के तैयार हो गई। स्टेप नंबर 3, 11 मैंने अरेंज कर लिया है, 29 मैंने अरेंज कर लिया है। अब बारी किसकी होगी सर, अब बारी होगी 37 की, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। 37 आ गया। इसके बाद में जो अरेंज नहीं हुआ है उसको एज इट इज़ ऐसे लिख दो, जैसे कि 93, 64, 87, 97 और 62। ठीक है, स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं।
तो 11 मैं अरेंज कर चुका हूँ, 29 मैं अरेंज कर चुका हूँ, 37 मैंने अरेंज कर लिया। अब बारी किसकी होगी सर? अब बारी होगी 62 की। तो 62 को वहाँ से उठाओ और लेफ्ट में ले आओ। 62 अरेंज कर दिया। अब जो बचा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे, 93, 64, 87 और 97। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पे। तो 11, 29, 37, 62 यहाँ तक मैंने अरेंज कर लिया। अब बारी किसकी है? अब बारी है 64 की। तो 64 को उठा के यहाँ लगाया, 93, 87 और 97 ये जैसे चल रहे थे वैसे के वैसे ही हैं। मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर 6 की। तो 11 मैं अरेंज कर चुका हूँ, 29 मैं अरेंज कर चुका हूँ, 37 अरेंज हो गया है, 62 अरेंज हो गया है, 64 अरेंज हो गया है। अब 93 की बारी थी, ध्यान से देखना, 93 की बारी थी अब की बार अरेंज होने की। ठीक है, सॉरी 93 की नहीं, 87 की बारी है। तो 87 उठ के आगे आ जाएगा। अभी छोटा नंबर बाकी था, मुझे लगा शायद छोटा नंबर बाकी नहीं है। तो 87 उठ के आ गया आगे। फिर जो अरेंज नहीं हुआ है वो है 93 और 97, ये इसके बाद लग जाएंगे। अब अगर स्टेप नंबर 6 बन के तैयार हो गया, अब अगर स्टेप नंबर 7 बनता तो स्टेप नंबर 7 में 93 अरेंज होता, यानी कि 87 के बाद में क्या आता? 93 आता। तो देखो 93 ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ चुका है, पहले से ही अपने आप उसने उसका स्थान ले लिया। ठीक है, अपने आप से उसने अपना स्थान ले लिया, उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पे 87 को अरेंज किया था, 87 को अरेंज करते ही 93 अपने आप से अपनी जगह पहुँच गया, और उसके बाद में 97 उसके पीछे लग के चल रहा था, वो भी अपने आप ही अपनी जगह पहुँच गया। तो इसको हम कहते थे ऑटो अरेंज हो जाना। फिर से बोल के दिखाओ एक बार, ऑटो अरेंज हो जाना। यानी ये जो चीज़ें हैं ये ऑटो अरेंज हो गई हैं, इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप से अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब चीज़ें लेफ्ट में अरेंज होते हुए चल रही होंगी, यानी कि पहली चीज़ हो जाएगी यहाँ फिक्स और उसके बाद में इसके पीछे लगती हुई चीज़ें चलेंगी। तो जो यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा होगा, यानी जो इनपुट में पहले नंबर पे रखा होगा, जब भी उसको अरेंज करने की बारी आएगी तो वो ऑटो अरेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी सबके पीछे लग के चल रहा था। देखो जिस जिस चीज़ को हम अरेंज करते जा रहे थे उसके जस्ट पीछे यही तो लग रहा था। तो जब भी इसकी अरेंज करने की बारी आएगी तो क्या होगा? ये अपने आप से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट मेरा ये फाइनल आउटपुट निकल के तैयार हो गया, यानी यही मेरी क्या होगी? लास्ट स्टेप होगी, लास्ट स्टेप। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मुझे आंसर्स करने हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट, कह रहे हैं अंतिम स्टेप कौन सा होगा। तो मुझे पता है अंतिम स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 6। तो यहाँ पे 6 स्टेप्स में सवाल बन के तैयार हुआ था, तो मैं कहूँगा लास्ट स्टेप क्या होगा? 6 स्टेप इज द लास्ट स्टेप। दूसरा कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत से दूसरा है। इसको इंग्लिश में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लास्ट बट वन। लास्ट बट वन का मतलब भी क्या होता है आपका? सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा? स्टेप नंबर 5, क्योंकि कुल मिला के 6 स्टेप हैं, तो सेकंड लास्ट क्या होगा? स्टेप नंबर 5। चलिए आगे आ जाते हैं। कहते हैं स्टेप नंबर 4 ऑफ दिस इनपुट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली स्टेप 1 ऑफ द इनपुट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये स्टेप नंबर 4 है, यानी कि चौथी स्टेप में ये 34 अरेंज हुआ होगा। देख पा रहे हो यहाँ पे चौथी स्टेप में ये 34 अरेंज हुआ होगा। अब मुझे एक बात बता दो, ये 34 स्टेप कौन सी स्टेप है? ये चौथी। अब मुझे तीसरी वाली स्टेप में जाना है, क्योंकि मुझे निकालना कौन सा है? मुझे निकालना है स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 पे तो मैं तभी जाऊंगा जब पहले स्टेप नंबर 3 पे जाऊंगा, है ना। 4 से पहले स्टेप नंबर कहाँ जाओगे? 3 पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 34 है, ये जो 34 है, ये स्टेप नंबर 3 में होगा कहाँ पे? यानी मैंने कहाँ से उठा के यहाँ रखा होगा? क्या ये आप बता पाओगे? क्या अभी हम जो चीज़ें उठा उठा के रख रहे थे, जैसे मान लो ये स्टेप नंबर 4 में मैंने 62 अरेंज किया है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये 62 तो मैंने यहाँ से उठाया है, 62 मैंने यहाँ से उठाया है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि 34 स्टेप नंबर 3 में लास्ट में ही दिया गया हो, है ना। ये जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी चीज़ कहीं से उठ के आ सकती है। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि वो 34 एक्चुअल में उठ के कहाँ से आया है, तो स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 1 पे जाना तो दूर, स्टेप नंबर 3 पे ही नहीं पहुँच पाएंगे हम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना
कभी भी इसमें आप उल्टा नहीं चल पाओगे। स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 3, 2, 1 और इनपुट तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, यानी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पे नहीं चला जाता है और ना ही चल सकते, यानी उल्टी डायरेक्शन में चल के आंसर नहीं आएगा। अगर चौथी स्टेप दे रखी है और इसके आगे की स्टेप पूछी होती तो हम निकाल सकते थे, लेकिन पीछे को नहीं चल पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अगर मैं इसी को शॉर्ट तरीके से करना चाहूँ, ध्यान से देखना, ये तो मैंने लॉन्ग तरीका बता दिया, ये तरीका आपको आना जरूरी है, क्योंकि अगर पेपर में कभी कभी शॉर्टकट में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पूरा बेसिक तरीका आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ताकि सवाल ना होने से अच्छा है कम से कम थोड़ी देर से हो लेकिन हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है, ये आपको आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसी को शॉर्ट में निपटाने की। देखो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है 93। मुझे पता है जो अरेंजमेंट है, ध्यान से देखना, मुझे पता है जो अरेंजमेंट है वो होनी है आपकी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में ट्रेन का इंजन बना के उसके पीछे हम डिब्बे बनाते चलेंगे, इस टाइप से अरेंजमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि भैया सबसे पहले अरेंज होगा 11, तो मुझे पता है ये स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले अरेंज होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे अरेंज होगा 29। ठीक है, तीसरे नंबर पे अरेंज होगा 62, सही है ना? नहीं, तीसरे नंबर पे अरेंज होगा 37, चौथे नंबर पे अरेंज होगा 62। ठीक है, ये चौथे नंबर पे अरेंज होगा। पांचवें नंबर पे अरेंज होगा 64। छठे नंबर पे अरेंज क्या होगा? छठे नंबर पे अरेंज होगा 87, ये 6 नंबर पे होगा। लेकिन जैसे ही मैं 87 को अरेंज कर रहा होगा तो 87 के अरेंजमेंट के बाद में जो चीज़ें अरेंज नहीं होती हैं वो जिस ऑर्डर में लिखी होती हैं उसी ऑर्डर में पीछे लग जाती हैं जाके। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 84 को अरेंज करने के बाद जब 93 की बारी आई तो मैंने क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी इसकी बारी आएगी तो ये ऑटो अरेंज होगा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट सबके पीछे लग के चल रहा होगा। तो 87 को अरेंज करने के बाद में उसके पीछे क्या चीज़ लगी होगी? 93 और 97। 93 और 97 के 93 और 97 को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी होगी? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पीछे लगते हुए ही चल रहे थे। तो मैं कहूँगा ये भी छठी स्टेप में अरेंज हो गया, यानी 6 डैश कह दिया और इसको 6 डबल डैश कह दिया, यानी कि दोनों ही छठी स्टेप में 87 को अरेंज करते ही 93 और 97 दोनों ही बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऑटो अरेंज हो गए। ठीक है, ये होता है आपका शॉर्ट तरीका। इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप भी बहुत आसानी से सवालों को इस तरह से बना पाएंगे। तो मुझे पता है कुल मिला के 6 स्टेप लगे। अब देखो मैं कितनी तेजी से आंसर कर पाऊंगा। कह रहा है कौन सा अंतिम चरण होगा, कौन सा लास्ट स्टेप होगा? मैं कह दूंगा छठा। अंत से दूसरा कौन सा होगा? पांचवा। और मुझे पता है मैं उल्टा चल नहीं सकता, तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। देखो बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे शॉर्ट तरीके से आप करो, आप बहुत ही तेज़ी से सवालों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक सवाल में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया ताकि आप उन चीज़ों को बढ़िया करके समझ पाएँ। ठीक है, आ जाते हैं आगे और करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। ये अगला इनपुट है, तो वही काम है हमारा। हम देखेंगे सबसे पहले इनपुट को देख लिया। ठीक है भैया, इनपुट ये लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाली स्टेप में। क्या यही सारे नंबर्स लिखे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल यही नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, 63 यहाँ भी है, 63 यहाँ भी है। इसका मतलब नंबर वही है। अच्छा, नंबर अब वही है तो मैं लॉजिक पहचानने की कोशिश करूंगा कि ये हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अब की बार ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी घटता हुआ क्रम है, अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम है। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई कि हाँ भाई नंबर वही सेम है और इसके बाद में लॉजिक यहाँ पे डिक्रीजिंग है। स्टेप नंबर 1 में आते हैं तो देखते हैं सबसे बड़ा नंबर 87 को उठा के लेफ्ट में लगा दिया है। स्टेप नंबर 2 देखेंगे तो 87 वहीं रखा है जहां पहले था, उसके बाद में उसका अगला नंबर उसके राइट साइड में लगाते हुए चल रहे हैं। मतलब ये कहानी कौन सी है? ट्रेन का इंजन और उसके पीछे डिब्बे। ठीक है, पीछे चीज़ें लगती जा रही हैं। तो जब पीछे चीज़ें लगती जा रही हैं तो ऑलवेज ध्यान रखना जो पहले नंबर पे दे रखा होगा जब भी इसको अरेंज करने की बारी आएगी तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप से ऑटो अरेंज, यानी जो जो पीछे लगते हुए बाई डिफॉल्ट चलेगा, और जब भी उसकी अरेंज करने की बारी आएगी तो वो हमेशा ऑटो अरेंज होता है। ठीक है, जो नंबर पीछे लगते हुए चलता है बाय डिफॉल्ट अपने आप में, और फिर जब भी उसको अरेंज करने की बारी आती है तो वो अपने आप से ऑटो अरेंज हो जाता है। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसका इनपुट क्या है। देखो ये इनपुट दे रखा है आपका, शॉर्ट में निपटा दें? चलो, तो हम इसको लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे ही निपटाते हैं। देखो इसको दिख तो रहा ही होगा आपको, सही है। मुझे पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा नंबर 85 है।
तो ये पहले नंबर पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे बारी किसकी होगी, दूसरे नंबर पे बारी 72 की होगी, ये दूसरी स्टेप में अरेंज होगा, ये तीसरी स्टेप में अरेंज होगा, ठीक है। इसके बाद में और बड़ा नंबर कौन सा है 41, ये आपका चौथी स्टेप में अरेंज होगा, ठीक है। इसके बाद में पांचवें नंबर पे अरेंज होने की बारी होगी 31 की, इसके बाद में छठी स्टेप में अरेंज होने की बारी होगी आपकी 29 की, और इसके ही बाद में 23 की बारी आनी थी, लेकिन 23 तो बाय डिफॉल्ट सबके पीछे लग के चल रहा होगा, तो इसका मतलब छठी स्टेप में जैसे ही मैंने 29 को अरेंज किया था तो उसके पीछे तुरंत 23 अपने आप से लग गया था, तो मैं कहूँगा छठी स्टेप में ही ये अपने आप अरेंज हो गया था, और वैसे ही तुरंत उसके पीछे 18 लग गया होगा, तो यानी कि ये भी छठी स्टेप में अरेंज हो गया था। तो मैं कहूँगा कुल मिला के 6 स्टेप्स में सवाल बन के कंप्लीट हो चुका है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्टेप होगा, लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा कौन सा स्टेप होगा भैया, पांचवा स्टेप लास्ट से दूसरा होगा, क्योंकि कुल मिला के टोटल 6 स्टेप बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 72 एंड 18 एज दे अपीयर इन द स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ, हालांकि पेपर में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे पता है, मैं स्टेप नंबर 5 बनाता हूँ, ठीक है। कौन सा स्टेप नंबर 5, देखो मुझे पता है 5 स्टेप तक तो चीज़ें अरेंज हुई होंगी। तो पहले नंबर पे क्या आया होगा सर, पहले नंबर पे आया है 85, दूसरे नंबर पे आया होगा 72, तीसरे नंबर पे आया होगा 69, चौथे नंबर पे आया होगा 41, पांचवें नंबर पे आया होगा 31। 5 स्टेप अरेंज हो गई, ठीक है। जो 5 नंबर लिखा था वहां तक मैंने अरेंजमेंट सीक्वेंसली कर ली। अब 5 स्टेप जब बनी है, 5वीं स्टेप मैं बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये है स्टेप मेरी बन रही हैं इसमें 6, और 6 से 6 डैश और 6 डबल डैश, यानी कि जो 5 से ऊपर की चीज़ें हैं वो 5वीं स्टेप में अरेंज नहीं हुई होंगी। तो वो जिस ऑर्डर में लिखी थी ना, उनको उसी ऑर्डर में लिख दो भाई। 23 अरेंज नहीं हुआ था तो इसके पीछे 23 आएगा, इसके बाद में 18 अरेंज नहीं हुआ था, इसके बाद में 18 आएगा, और उसके बाद में आएगा 29, क्योंकि ये 3 एलिमेंट वो हैं जो अरेंज नहीं हुए थे 5वीं स्टेप में। तो जब अरेंज नहीं हुए थे तो जिस ऑर्डर में लिखे थे उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे, ठीक है। जिस ऑर्डर में इनपुट में लिखे हुए चल रहे थे उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो ये 5वीं स्टेप बन के तैयार हो गई। मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताना है 72 और 18 के बीच में क्या होगा। तो 72 मेरा यहाँ दे रखा है, 18 मेरा यहाँ दे रखा है, इनके बीच में तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 इधर 2 इधर, बीच में कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। 18 और 72 के बीच में कुछ नहीं है, देखो नहीं 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 सॉरी, सवाल मैंने गलत पढ़ लिया। 18 और 72 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं दे रखी हैं, मुझे लगा एग्जैक्ट बीच में पूछा है। तो संख्याएं कितनी हैं, देखो 18 और 72 के बीच में संख्याएं हैं मेरे पास 1 2 3 4, संख्याएं कितनी है मेरे पास 4। तो इसका आंसर मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वो क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई थी, मुझे लगा कि बिल्कुल बीच में पूछ रहा है, ठीक है। तो बीच में संख्याएं कितनी हैं, 4। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है, उसी सवाल से है, उसी सवाल से कह रहे हैं कि इनपुट स्टेप नंबर 3 ये है और इनपुट बता दो। तो भैया मैंने क्या बताया, पीछे को तो हम लौट ही नहीं सकते, तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइन। हमेशा ध्यान रखना पीछे को नहीं चल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि जो उस स्टेप में अरेंजमेंट हुई है वो एलिमेंट उठ के किस जगह से आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वापस नहीं चल सकते। अगला सवाल, तो इनपुट देखेंगे पहले। इनपुट देखने के बाद में जो संख्याएं दे रखी हैं आप देखोगे वही संख्याएं नीचे दे रखी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाली स्टेप को देख के हमें ये पहचानना है कि लॉजिक क्या है। मैं देख पा रहा हूँ ये लॉजिक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसा कुछ लग रहा है, बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं स्टेप नंबर 1 में आता हूँ, और स्टेप नंबर 1 में आके मुझे ये देखना है कि एक बार में एक काम हुआ है या एक बार से एक से ज़्यादा काम हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूँ ऑर्डर इंक्रीजिंग है, ऑर्डर इंक्रीजिंग है, लेकिन नंबर इधर 93 आ गया, नंबर इधर 93 आ गया। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नंबर उठा के इन्हें इधर लगा दिया, ठीक है। 37 84 67 91 83 63 87 ये इन्हें ऐसे ही रखा है,
यानी कि अरेंजमेंट होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट उठा के इन्होंने लेफ्ट में लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे नंबर पे बारी किसकी होगी सर? दूसरे नंबर पे बारी होगी अब 91 की। तो 91 को इनने उठाया और इसके पीछे नहीं लगाया, इसके आगे लगा दिया। ध्यान से समझना, पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। ये 91 93 के पीछे लगना चाहिए था, लेकिन ये तो आगे लग गया। और आगे जब लगा है तो चीज़ें सारी उठ उठ के आगे लगती रहेंगी, तो ऑब्वियसली बात है जो बड़ा वाला नंबर है वो इस साइड को खिसकता रहेगा और ये अरेंजमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, पिछले सवालों में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा था कि सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले अरेंज कर रहे थे और उसके पीछे बड़े बड़े नंबर अरेंज करते चल रहे थे, लेकिन यहाँ भी आपका लॉजिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ही रहना चाहिए, लेकिन जो अरेंजमेंट हो रही है वो बड़े वाले से पहले हो रही है, लेकिन एलिमेंट को अब उसके पीछे नहीं लगा के आगे को लगा रहे हैं और चीज़ों को खिसकाते चल रहे हैं पीछे को, और वो ऑटोमेटिक खिसकता चलेगा। ठीक है, जब चीज़ें आप उसके आगे आगे लगाते रहोगे तो क्या होगा, वो एलिमेंट अपने आप ही पीछे को खिसकता रहेगा। तो लॉजिक समझ गया मैं यहाँ पे, और पैटर्न भी समझ गया कि क्या चल रहा है। तो बढ़ जाते हैं आगे और सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं एक बार करके दिखा दूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनपुट मेरे पास दे रखा है, हालांकि शॉर्ट तरीके से भी करेंगे इसको, लेकिन पहले एक बार आप समझ लो। ठीक है, 76 82 23 64 57 43 39 और 28, ये मेरे पास क्या है, इनपुट है। जो पहला स्टेप बनाते हैं, तो मुझे पता है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठ के आगे लगेगा। तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 82, तो 82 को उठाओ और आगे लगा दो। बाकी सारी चीज़ें जो जिस ऑर्डर में लिखी हैं आपकी उसी ऑर्डर में लिख जाएंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ बना लेते हैं स्टेप नंबर 2। तो मुझे पता है अब की बार बारी होगी 76 की। देखो, हमेशा मैं एक चीज़ बता दूं, जब अरेंजमेंट पीछे को होगा यानी इंजन बन के पीछे उसके डिब्बे लगते चलेंगे, यानी जो सवाल नंबर पहला हमने कर लिया है, ठीक है, उस टाइप की अरेंजमेंट में तो ऑटो अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब चीज़ें उठ उठ के आगे को लगती है ना, तो कभी भी ऑटो अरेंजमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट पीछे लग के चले, क्योंकि चीज़ें उठ उठ के आगे जाएंगी। अब आगे तो जो आगे लगा हुआ चलेगा वो तो ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं ना हम, तो इसी वजह से जब चीज़ें आगे लगती हुई चलेंगी तो कभी भी ऑटो अरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब की बार बारी किसकी थी, 76 की। अगर ये चीज़ पीछे लग के चलती तो देखो 76 अपने आप से ऑटो अरेंज था, 76 अपने आप से ऑटो अरेंज था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें उठ के इस साइड को आनी है, इसीलिए ये ऑटो अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। तो 76 उठ के आ जाएगा आगे 82। ये दो चीज़ें अरेंज हो गई। बाकी जो जैसा लिखा हुआ है आप उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख दोगे, किसी में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ स्टेप नंबर 3 बना लेते हैं। तो मुझे पता है अब की बार बारी होगी 64 की, तो 64 उठ के आ जाएगा सबसे आगे, और फिर बाकी जो दो चीज़ें हम पहले अरेंज कर चुके हैं वो एज इट इज़ वैसे ही, और जो अरेंज नहीं हुआ है उसमें तो कोई छेड़छाड़ हमें करनी ही नहीं है। तो 64 उठ चुका है, 57 43 39 और 28। ठीक है, आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। मुझे पता है अब की बार बारी है 57 की, तो ये उठ के आ जाएगा मेरा कहाँ, सबसे आगे। तो 57, इसके बाद में 64 76 और 82, इसको तो मैं अरेंज कर ही चुका हूँ। इसके अलावा जो अरेंज नहीं हुआ है वो है 23 43 39 और 28, इनमें कोई परिवर्तन किए बिना ऐसे ही लिख दो। स्टेप नंबर 5, बारी है अब की बार 43 की, उठा के रख दो कहाँ, आगे। तो 43 57 64 43 के बाद में 57 उसके बाद 64 76 82। ठीक है, जो अरेंज नहीं हुआ है वो है 23 43 उठ के आगे पहुंच चुका है, 39 28। ठीक है, स्टेप नंबर 6, अब की बार बारी होगी किसकी, 39 की, तो उठा के आगे ले आओ 39, इसके बाद में 43 57 64 76 82 ऐसे ही रहेगा, और जो अरेंज नहीं हुआ है वो है आपका 23 और 28।
स्टेप नंबर 7, बारी किसकी है? 28 की। 28 उठ के आएगा आगे, 28, 39, 43, 57, 64, 76, 82, और जो अरेंज नहीं हुआ है वो क्या है आपका? 23। तो लास्ट स्टेप बनेगी यहाँ पे स्टेप नंबर 8, जिसमें आपका 23 उठ के आगे आएगा और उसके बाद में 28, 39, 43, 57, 64, 76 और 82। तो देखो ये सारी चीज़ें आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये वाली स्टेप आपकी कौन सी स्टेप है? ये लास्ट स्टेप है। ये कौन सी स्टेप है? लास्ट स्टेप। यहाँ पे चीज़ें बनके हमारी फाइनल हो चुकी हैं। अब इतना बड़ा अरेंजमेंट, हालांकि कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था ये। अब इसमें आप देख पा रहे होगे इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही स्टेप बनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अरेंजमेंट बार बार लेफ्ट में यानी आगे को लगा के होगी, पीछे लगाने की बात होती है जब एक चीज़ हो जाती है फिक्स और चीज़ें उसके पीछे लगती हुई चल रही होती हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं होगा, ये मूव करता रहेगा, आगे को खिसकता रहेगा, क्योंकि हर एलिमेंट इसके इस साइड लगेगा, जाके लेफ्ट साइड में लगेगा। तो चाहे इस तरह से हो रहा हो या राइट में लगा के अरेंजमेंट बार बार राइट में लगा के हो रही हो, मतलब जो सेम काम लेफ्ट से हो रहा है वही सेम काम अगर राइट से भी हो रहा हो, तो ऐसे में जितने एलिमेंट दिए होते हैं ना उतनी ही स्टेप्स बनती हैं। ये डायरेक्ट तरीका है, उतनी ही स्टेप्स बनती हैं, क्योंकि हर किसी को अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, हर किसी को, कोई भी ऑटो अरेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि कुल मिला के कह रहा है इनपुट का सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ऑफ एन इनपुट, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं। एक्चुअली में ये सेकंड स्टेप था। ये कौन सा स्टेप था? सेकंड स्टेप। ठीक है, ये इनपुट का सेकंड स्टेप था और मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी, यानी कि यहाँ से देखो ये इनपुट था ही नहीं, तो आप एक काम करो, ये सेकंड स्टेप इतना दे रखा है, देखो कह रहे हैं इनपुट का सेकंड स्टेप है ये। देखो 76 82 23, 76 82 23, 64 57 43 39 28, 64 57 43 39 28। तो जो सेकंड स्टेप लिखा है, अब समझ लो ये सेकंड स्टेप ये लिखा है। कह रहे हैं ये अगर सेकंड स्टेप है तो ये वाला इनपुट का कौन सा स्टेप होगा? ये वाला इनपुट का कौन सा स्टेप होगा? तो आप देखो 43 57 64 74 74 74 नहीं होना चाहिए, यहाँ 76 होना चाहिए, क्योंकि 74 तो ऊपर है ही नहीं। 76 82 23 39 और 28, ये कौन सा स्टेप है? तो ये वाला ये स्टेप है, देखो स्टेप नंबर 5 है ये। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि जो स्टेप इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये 74 मत देखना, यहाँ 76 है। तो 43 57 64 76 82 23 39 और 28, ये कौन सा है? स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो ऐसे करके आपने आगे के सारे स्टेप्स बना लिए, आगे के सारे स्टेप्स बना लिए, और आपको पता चल गया कि ये वाला स्टेप कौन से नंबर पे आएगा, कि सर 5वें नंबर पे आएगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आ जाते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से इनपुट का अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कुल मिला के 8 स्टेप बनेंगे, मैंने बना के आपको दिखा दिया। कितने स्टेप्स बनेंगे? 8 स्टेप्स। ठीक है, अब इसी को अगर मैं शॉर्ट में करना होता, इसी को अगर मुझे शॉर्ट में करना होता तो मैं क्या करता? भाई मुझे पता है, मैंने अभी आपको समझाया कि जब अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हो रहा होता है कि सारी चीज़ें लेफ्ट में जाके लगती हैं, तो जितने एलिमेंट होते हैं ना उतने ही स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, उतने ही स्टेप्स बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, तो मैं मान के चलूँगा कि ये दो चीज़ें अरेंज हो चुकी होंगी, सेकंड स्टेप में ये दो चीज़ें अरेंज हो चुकी होंगी। बड़े से छोटे की तरफ को अरेंजमेंट हो रही है, यानी अब बारी किसकी होगी? 76 अरेंज हुआ होगा। 76 अरेंज होने के बाद में तीसरी स्टेप में ये अरेंज होगा, चौथी में ये अरेंज होगा, पांचवी में ये अरेंज होगा, छठी में ये अरेंज होगा, सातवें में ये अरेंज होगा,
और 8वें में ये अरेंज होगा। अब मैं इसी को शॉर्ट तरीके से करूँगा तो मैं देखूँगा मुझे चाहिए कि ये वाला इनपुट कौन सा होगा। तो यहाँ 43 से स्टार्टिंग हो रही है और मुझे पता है हर एलिमेंट उठ के लेफ्ट साइड में लग रहा है जाके। तो 43 से अगर स्टार्टिंग होगी तो स्टेप नंबर कौन सा बनेगा, वो 5वां नंबर बनेगा। डायरेक्ट मुझे आंसर पता चल गया बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है, बिना पूरे सवाल को बनाए। आगे दे रखा है, कह रहे हैं निम्नलिखित इनपुट का, अच्छा ये इनपुट अलग से दे रखा है, यानी कि इसका आंसर 8 नहीं होगा, ठीक है। वो इंग्लिश उसमें मैंने अभी गलत बता दिया था, मैंने इनपुट नहीं देखा, मुझे लगा कि जो इनपुट दे रखा है इसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। ये जो इनपुट दे रखा है कह रहे हैं इसको आप बना के दिखाओ और बताओ कि कितने स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर तो मैंने यहाँ से आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया कि हम कैसे निकालेंगे। अब एक बार नीचे वाले इनपुट की बात कर ले रहे हैं। तो दे रखा है 27, 63, 37, 84, 89, 31, 22 और 17। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, जब अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो, यानी सब कुछ उठ के लेफ्ट साइड में आगे को लगता चले, तो जितने एलिमेंट हैं उतने ही स्टेप्स बनेंगे। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर भी क्या होगा, जब इसमें एलिमेंट 8 हैं तो स्टेप्स भी कितने बनेंगे आपके, 8 ही बनेंगे। बशर्ते कब, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट अगर पहली जगह लिखा होता, अगर इनपुट ऐसे करके लिखा होता, ध्यान से समझना, 84 पहले लिखा होता, 27, 63, 37, 84 नहीं, यहाँ 89 होता, 84 यहाँ कहीं होता, ठीक है, 31, 22 और 17 ये आपका इनपुट होता, और लॉजिक वही होता कि उठ के आपका लेफ्ट में आता लगेगा। तो ऐसे में क्योंकि सबसे पहले यही अरेंज होता और ये अपने आप से अपनी जगह अरेंज पहले से ही रखा हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि ये ऑटो अरेंज हो गया। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा इस वाले मेथड में ऑटो अरेंज होने का, बशर्ते वो शुरू में ही ऑटो अरेंज ना हुआ हो, ठीक है। तो ये बात भी आप मुझे लग रहा है समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है इनपुट का, ये इनपुट तो मैंने अभी बनाया ही था, इसका आंसर तो 8 है ही। अगला देखते हैं, कह रहे हैं ये स्टेप नंबर 1 है, तो 4th स्टेप क्या होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 दे रखा है और 4th स्टेप हमें पता करना है। एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह हमें करना है। तो सबसे पहले अब मैं एक बार इसको ना आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। स्टेप नंबर 1 दे रखा है, कह रहे हैं 93, 43, 87, 29, 57, 69, 85 और 47, ठीक है। ये स्टेप नंबर पहला है। तो स्टेप नंबर अगर पहला दे रखा है तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये चीज़ अरेंज हो चुकी है, ये चीज़ अरेंज हो चुकी है। अब इसके बाद में इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी उनको अरेंज करना है। देखो अब की बारी किसकी होगी इसके बाद में, अब इसके बाद में बारी है 87 की, क्योंकि बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों की तरफ अरेंजमेंट हुआ है। तो दूसरे नंबर पे ये अरेंज होगा, पहले नंबर पे ये अरेंज हो चुका है, दूसरे नंबर पे ये अरेंज होगा, तीसरे नंबर पे अरेंज होगा ये, चौथे नंबर पे अरेंजमेंट होगी किसकी, इसकी, पांचवें नंबर पे अरेंजमेंट होगी इसकी, छठे नंबर पे क्या आ जाएगा ये, सात नंबर नहीं, छठे नंबर पे ये नहीं आएगा, यहाँ है आपका 43, छठे नंबर पे आएगा आपका ये, सात नंबर पे आएगा ये, और 8 नंबर पे आएगा ये। तो कुल मिला के कितने स्टेप्स बने, 8। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इनपुट में चौथा स्टेप क्या होगा, यानी अगर ये स्टेप नंबर 1 है तो 4th स्टेप क्या होगा। तो सर 4th स्टेप वही होगा जो 69 से शुरू होगा, क्योंकि एलिमेंट उठ के सबसे लेफ्ट में जाके लग रहा है, तो 69 से शुरुआत होगी। तो 69 से शुरुआत है दो चीज़ों की, ठीक है। तो 69 के तुरंत बाद आ रहा होगा स्टेप नंबर 3 में जो अरेंज हुआ होगा। तो स्टेप नंबर 3 में अरेंज हुआ होगा क्या, 85, क्योंकि उससे पहले 85 अरेंज हुआ था, जो कि अगली ही स्टेप में थोड़ा सा राइट में खिसक गया होगा।
तो आंसर बनेगा आपका 69 और 69 के बाद 85। तो 69 के बाद में 85 यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे के साथ हम चले जाएंगे, बाकी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने दो चीज़ें देखी और आपको अपना आंसर पता चल गया। हालांकि एक दूसरा ऑप्शन भी है नन ऑफ दीज का, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप देखिए, तब तक मैं ज़रा 2 घूंट पानी पी लूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, वही सारी संख्याएं हैं आउटपुट में भी और इनपुट में भी, क्रम आपका वही इंक्रीजिंग ऑर्डर है। स्टेप नंबर 1 में देखेंगे तो 39, 64, 57, 47, 83 गायब होके लास्ट में लग गया जाके। ठीक है, 83 गायब होके लास्ट में लग गया, यानी सबसे बड़ा लेटर लास्ट में लगा दिया, सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लगा दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज इनने ऐसे ही चलाया। ठीक है, अगली स्टेप में भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, और जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो उसके पीछे लगा है। ध्यान रखना यहाँ पे भी वही पैटर्न है, ट्रेन का इंजन और उसके पीछे डिब्बे, लेकिन अब की बार इंजन राइट में फिक्स हो गया, क्योंकि जो चीज़ पहली बार में अरेंज हुई है अगर वो अपनी जगह फिक्स हो गई है और चीज़ें बाकी उसके पीछे लगते हुए चल रही हैं, तो हम कहेंगे ये पैटर्न बनता है ट्रेन का इंजन प्लस उसके पीछे डिब्बे। तो जब ये डिब्बे वाला सेक्शन बनता है ना, डिब्बे वाला पैटर्न बनता है, तभी चीज़ें ऑटो अरेंज होती हैं। इसके अलावा अगर हर बार अरेंजमेंट राइट में लगा लगा के या लेफ्ट में लगा लगा के हो रही है तो वहाँ ऑटो अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो एक बार में एक ही काम हो रहा है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो आ जाते हैं इसके सवाल पे। देखिए ये आपका इनपुट है, और इनपुट में हमसे पूछा है कि लास्ट स्टेप क्या होगा। तो हमें पता है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठ के राइट में पहुंचेगा, तो सबसे बड़ा नंबर है 93, ये पहली स्टेप में अरेंज हो जाएगा। दिख पा रहा है यहाँ तक? सही है। दूसरे नंबर पे अरेंज होने की चीज़ है 84। ध्यान रखना जब चीज़ें इधर से अरेंज हो रही हैं तो सबके पीछे 61 लग के चल रहा होगा, तो जब भी 61 के अरेंज करने की बारी आएगी तो वो अपने आप से ऑटो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे अरेंज होगा 76। ठीक है, चौथे नंबर पे अरेंज होगा 64, 4 नंबर पे अरेंज हो गया। अब जैसे ही मैंने 67 को जैसे ही मैंने अरेंज किया था तो उसके ठीक पीछे 61 लगा होगा, और अब बारी भी किसकी है? 61 की ही अरेंज होने की है, तो मैं कहूँगा ये भी साथ ही साथ चौथी स्टेप में ही अरेंज हो चुका था। अच्छा, जब ये अरेंज हुआ था तो इसके पीछे क्या लग रहा होगा? 27, क्योंकि ये अभी तक अरेंज नहीं हुआ है। अब सबके पीछे लग के क्या चल रहा है? 27। तो अब अगर 27 की बारी आ जाए ना तुरंत, तो वो भी ऑटो अरेंज हो जाएगा, लेकिन ये नंबर छोटा है तो इसकी बारी सबसे लास्ट में आएगी। तो 5वें नंबर पे अब बारी किसकी होगी? यानी जो 61 से जस्ट छोटा होगा, यानी कि 57, ये आपका अरेंज होगा 5वीं स्टेप में। क्योंकि पीछे लग के 27 चल रहा है इसीलिए ऑटो अरेंज अभी नहीं होगा। छठी स्टेप में अरेंज होगा 47। इसके बाद में 7वीं स्टेप में अरेंज होगा ये, इसके और फिर 8वीं स्टेप में अरेंज होगा ये, और जैसे ही इसको 8वीं स्टेप में अरेंज करोगे तो उसके पीछे तुरंत 27 लगा होगा, और इसी की बारी है अब अरेंज होने की, तो मैं कहूँगा ये भी 8वीं स्टेप में ही अरेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुल मिला के कितने स्टेप्स बने हैं, तो कुल मिला के 8 स्टेप्स बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो प्रॉपर इसको सॉल्व करके बना सकते हो, और ये अरेंजमेंट राइट साइड में इंजन बना के उसके पीछे डिब्बे बनाते चले जाना, अरेंजमेंट हो जाएगी। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द 7th स्टेप इन द आउटपुट? आउटपुट में से 7वां स्टेप क्या होगा? यानी इसी इनपुट की बात कर रहे हैं और 7वें स्टेप की बात करेंगे। ठीक है, 7वें स्टेप की। तो अरेंजमेंट इस साइड से हुई है। पहले नंबर पे क्या आ रहा होगा? 93, 93 सब में दे रखा है। ठीक है, सब में 93 आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 84, सब में 84 आ रहा है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 76, देखो सब में 76 आ रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे आना चाहिए आपका 67, तो 67 भी सभी जगह आ ही रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए? चौथी ही स्टेप का 61, देखो 61 भी सभी जगह आ रहा है। फिर क्या आना चाहिए आपका? 57, तो 57 भी आपका सब जगह है। इसके बाद में क्या आना चाहिए? छठे नंबर पे 47, तो देखो 47 भी सारी जगह आ रहा है। इसके बाद में आना चाहिए आपका 7th स्टेप का 39, तो 39 तीन जगह है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि 39 ही आना चाहिए।
अब क्योंकि 7वीं स्टेप में 39 को अरेंज किया होगा, तो इससे बड़ी जो भी चीज़ें हैं 8 और 8 डैश, ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं, यानी 36 पहले और 27 बाद में, ये ऐसे ही लिखे होने चाहिए। 36 पहले और 27 बाद में, केवल यहाँ लिखे हुए हैं, यानी 36 यहाँ लेफ्ट में दिख रहा है और 27 यहाँ राइट में दिख रहा है, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये केवल बी ऑप्शन में है, बाकी की ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। समझ गए क्या किया मैंने यहाँ पे? तो इस तरह से आप बिना प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन बनाए आराम से इनपुट आउटपुट पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन और बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। तरीका अगर आपको पता है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो जरूर से जरूर आप इसको बहुत कम समय में निपटा पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बनाया है प्रॉपर सॉल्यूशन और एग्जाम हॉल में आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको शॉर्ट तरीके से बना लूँ, तो भैया वहाँ आपको सपने थोड़ी आ रहे होंगे कि ऐसे करना है और इतनी जल्दी कर पाना है। ठीक है, तो चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। आ जाते हैं आगे। देखते हैं आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप लास्ट से दूसरा है? तो मुझे पता चला है कि कुल मिला के 8 स्टेप बने हैं, तो लास्ट से दूसरा कौन सा होगा? 7 नंबर। ठीक है, एक काम करते हैं, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके भी आगे के सवाल। आज हालांकि मैंने 3 सवाल ही कराए हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। छोटी क्लास रखते हैं, आप 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। 3-4 सवाल जो भी मैंने कराए हैं, इनको फिर से खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। जो शॉर्ट तरीका मैंने बताया है, उस शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें। कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस, हालांकि जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आया था, ये भी उसी पैटर्न पे बेस्ड था जो पैटर्न मैंने करा दिए। ठीक है, तो 3 सवाल मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा कल की क्लास में हम करेंगे एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे, या फिर सीधा आ जाएंगे हम अपने अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो होते हैं, या फिर वर्ड प्रॉब्लम, यानी शब्दों के बेसिस पे जो होता है आपका लेटर वाला। ठीक है, लेटर वाले पैटर्न पे आएंगे और उसके बाद दोनों की मिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।